नमस्कार साथियों, आज हम अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म का साम्य अर्थात कीमत और उत्पत्ति निर्धारण की बात करेंगे। उसके बाद में हम दीर्घकाल लेंगे। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म के साम्य के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, अल्पकालीन सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे की तरफ से काटें। और तीसरी शर्त है कि कीमत ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए औसत परिवर्तनशील लागत के। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ अथवा हानि तीनों में से कोई एक स्थिति प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिसामान्य लाभ। एकाधिकारी अधिसामान्य लाभ प्राप्त करता है जब उसकी औसत आगम औसत लागत से अधिक होती है। एकाधिकारी अधिसामान्य लाभ प्राप्त करता है जब उसकी औसत आगम औसत लागत से अधिक होती है। अब हम इसको चित्र से स्पष्ट करते हैं। क्षैतिज अक्ष पर हमने उत्पादन लिया है और लंबवत अक्ष पर हमने आगम और लागत लिया है। ये हमारे पास में एमआर वक्र है, ये एआर वक्र है, औसत आगम वक्र नहीं, सीमांत आगम वक्र और औसत आगम वक्र। यह है औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र और यह है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। जैसा कि शर्त ये थी पहली कि सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होनी चाहिए और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। यह शर्त हमारी ई बिंदु पर पूरी हो रही है, जहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को काट रहा है। यहाँ दोनों समान हैं। अब हम बात करते हैं कि चूँकि हमने अधिसामान्य लाभ की स्थिति ली है तो यहाँ अल्पकालीन औसत लागत औसत आगम से कम है, औसत आगम ज़्यादा है और औसत लागत कम है। अब हमारा उत्पादन निर्धारण होता है OQ1। अब हम यहाँ से रेखा यहाँ बराबर वाले रेखा जहाँ पे सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर है वहाँ से हम रेखा ले जाते हैं और इसको औसत आगम वक्र के टच कर देते हैं। यहाँ से हमें कीमत की प्राप्ति होती है, कीमत है OP1 और औसत लागत कितनी है ये औसत लागत वक्र से हम खींच लेते हैं। OJ औसत लागत है और OP1 औसत आगम है। यहाँ हमारे पास में P1J प्रति इकाई लाभ है और P1ABJ कुल लाभ है। एकाधिकारी के लाभ उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम होंगे जिस पर कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। उपयुक्त रेखाकृति में OQ1 उत्पादन पर MR बराबर MC बराबर है। यदि एकाधिकारी OQ1 से कम मात्रा उत्पादित करता है तो उसके लाभ कम होंगे। इसके विरुद्ध यदि OQ1 से अधिक उत्पादन करता है तो MC सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक होगी, जिससे वह OQ से अतिरिक्त इकाइयों पर हानि उठा रहा होगा। अतः उत्पादन मात्रा OQ1 पर ही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। OQ1 उत्पादन मात्रा पर OP1 कीमत प्राप्त होगी। यहाँ AB प्रति इकाई लाभ है तथा कुल अधिसामान्य लाभ P1JAB है। अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? जब औसत लागत औसत आगम के बराबर होती है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। जब औसत लागत औसत आगम के बराबर होती है
तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। वैसा ही चित्र बनेगा। क्षैतिज अक्ष पे लिया हमने उत्पादन की मात्रा, लंबवत अक्ष पे लिए हमने आगम और लागत। पहले एमआर वक्र बनाएंगे, फिर एआर वक्र बनाएंगे, फिर हम एसएमसी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र बनाएंगे और फिर अल्पकालीन औसत लागत वक्र बनाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एआर वक्र और एसएसी वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जहाँ से मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। साम्य उसी बिंदु पर होता है जहाँ एमआर बराबर एसएमसी होती है और एसएमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता है। चित्र में ये बिंदु ई है। साम्य उत्पादन OQ1 प्राप्त होता है और कीमत OP1 प्राप्त होती है। उक्त रेखाकृति में फर्म ई बिंदु पर संतुलन में है, जिसमें OQ1 उत्पादन निर्धारित होता है और परिणाम स्वरूप OP1 कीमत निर्धारित होती है। यहाँ कीमत बराबर अल्पकालीन औसत लागत बराबर है, अतः फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। जब कीमत और औसत अल्पकालीन औसत लागत बराबर हो तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति है हानि। हानि कब प्राप्त होती है? जब औसत आगम औसत लागत से कम हो तो फर्म को हानि होगी। जब औसत आगम औसत लागत से कम हो तो फर्म को हानि होगी। चित्र लिया हमने। क्षैतिज अक्ष पर वही उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर लागत और आगम। वैसे ही हम पहले एमआर वक्र बनाएंगे, एआर वक्र बनाएंगे, फिर एसएमसी वक्र बनाएंगे, फिर एसएसी वक्र बनाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एसएसी वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र औसत आगम से ऊपर है। इसका मतलब है फर्म को हानि हो रही है। एक हमने नया वक्र बनाया है औसत परिवर्तनशील लागत। फर्म को उत्पादन वही निर्धारित होता है जहां एमआर बराबर एसएमसी होती है और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है। चित्र में ये बिंदु ई है। इस रेखा को नीचे ले आते हैं, इससे हमें OQ1 उत्पादन प्राप्त होता है और OP1 कीमत प्राप्त होती है। इसको हम ऊपर एसएसी वक्र के स्पर्श करते हैं ए बिंदु पर, तो यहाँ पे औसत आगम प्रति इकाई औसत आगम तो हमारे पास में OJ है और कीमत OP1 है। यहाँ पे प्रति इकाई हानि JP1 के बराबर है और कुल हानि JATP1 है। लेकिन जो हानि है वो औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, इसलिए एकाधिकारी उत्पादन करता रहेगा। ई बिंदु पर फर्म साम्य में है जहां OQ1 उत्पादन के परिणाम स्वरूप OP1 कीमत निर्धारित होती है। औसत लागत AQ1 या OJ है जो कीमत से अधिक है, अतः फर्म को प्रति इकाई AT हानि हो रही है तथा कुल हानि P1J AT है, परंतु यह हानि TFC ऊपर मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, यह हानि TFC से कम है, अतः फर्म उत्पादन चालू रखेगी। मैंने ऊपर गलत बोल दिया था, ABC बोल दिया था, ABC नहीं होगा। हानि कुल स्थिर लागत से कम है, अतः फर्म उत्पादन चालू रखेगी। दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में एकाधिक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। यह असामान्य लाभ फर्म 3 तरह के संयंत्र का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर सकती है। ये है अनुकूलतम आकार का संयंत्र, अनुकूलतम से कम आकार का संयंत्र तथा अनुकूलतम से अधिक आकार का संयंत्र। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दीर्घकाल में एकाधिक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ हम अनुकूलतम संयंत्र लेंगे, क्षैतिज अक्ष पर वही उत्पादन लेंगे और लंबवत अक्ष पर आगम और लागत लेंगे।
पहले हम सीमांत आगम वक्र बनाएंगे, फिर औसत आगम वक्र बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में एक एसएमसी वक्र है, एक एलएमसी वक्र है, एक एसएसी वक्र है, एक एलएसी वक्र है। ये चारों वक्र एमआर वक्र के ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एसएमसी बराबर एलएमसी बराबर एसएसी बराबर एलएसी बराबर एमआर है। ये अनुकूलतम आकार का संयंत्र है। ई बिंदु साम्य है, ई बिंदु पर साम्य का बिंदु है, इससे ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं और मिला देते हैं। साम्य उत्पादन OQ1 निर्धारित होता है, साम्य कीमत OP1 निर्धारित होती है। यहाँ हमारे पास में औसत लागत OP1, औसत लागत OJ1 है और औसत आगम OP1 है। अतः फर्म को प्रति इकाई लाभ P1 J1 के बराबर मिल रहा है और कुल लाभ P1 A E J के बराबर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद साथियों।